दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक विशेष मुद्दे पे। जैसे कि हम सभी जानते हैं हमारे देश कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश के होते हुए हमारी जो GDP है, सकल घरेलू उत्पाद, वो हमारा आधा से ज़्यादा हिस्सा कृषि से मजबूत होता है। GDP का आधा हिस्सा हमारा कृषि से होता है। अगर कृषि नहीं रहेगी तो भारत की GDP बहुत ही नीचे चले जाएगी, सकल घरेलू उत्पाद। जब 2020 में कोरोना आया था, कोरोना काल के समय में पूरी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, GDP को माइनस में जाने के लिए कृषि के क्षेत्र में ही बचाया गया था। सबसे बड़ा योगदान है कृषि क्षेत्र का। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं किसानों की। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था 2022 में किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, किसानों को सक्षम बनाएंगे, किसानों को कर्ज मुक्त कराएंगे, लेकिन दूर दूर तक कहीं ऐसा नहीं दिख रहा। 2022 बीते हुए 3 वर्ष हो गए हैं, 2025 हम लोग समाप्ति की ओर हैं। अभी तक न किसानों की आय दोगुनी हुई है और न ही किसान अभी कर्ज से बाहर निकल पाए हैं। दर्शकों मैं बताना चाहता हूँ, मैं सबसे पहले आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। आप वो वीडियो देखें, इसके बाद मैं उस मुद्दे पे बात करूँगा। देखिए, बहुत शिकायतें हम लोग को मिल रही है कि अभी धान रोपनी का समय है और उसके क्रम में जो यूरिया की बिक्री हो रही है, तो वो MRP जो निर्धारित है उससे ज़्यादा प्राइस पे बिक्री हो रही है। जो सरकार के द्वारा MRP निर्धारित किया गया है वो 266 रुपया प्रति यूरिया बैग है। और जो शिकायतें हमें मिल रही है कि यूरिया बैग को इस प्राइस से अधिक बेचते हुए 300, 400, 600, 700 तक उसको बेचा जा रहा है, जो कि पूर्णतः इलीगल है। तो इसी के लिए हमने कड़ा संज्ञान लेते हुए सभी CEOs को और सभी SDOs को निर्देश दिए हैं कि अपने अपने क्षेत्र में इसमें जांच करें और ऐसे जो भी हमारे खाद बीज दुकान के विक्रेता हैं जो इस प्राइस सीमा के बाहर खाद बेच रहे हैं, तो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करें। तो इसके लिए हमने ATM और BTM को भी उन CEOs के साथ और SDOs के साथ टैग कर दिया है और जल्दी ही ऐसे विक्रेताओं पर कार्रवाई होगी। और खाद बीज के जो विक्रेता हैं हमारे भाई बहन, उनसे भी मेरा अनुरोध है कि इस प्राइस लिमिट के अंदर ही बेचें। और चूंकि यूरिया की कमी है थोड़ी, तो इसको प्रति किसान एक ही बैग बेचें। और इन लोगों की कुछ शिकायतें होलसेल लेवल को लेके हैं, तो उसकी भी हम लोग अलग से मीटिंग कर रहे हैं और होलसेल के जो विक्रेता हैं तो उनको भी आवश्यक दिशा निर्देश हम लोग देंगे, ताकि इन लोगों को कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और किसान जो हमारे भाई बहन हैं उनको भी किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। आपने जो वीडियो देखा दोस्तों, ये वीडियो हमारे झारखंड राज्य के गढ़वा जिले के हैं। इसमें गढ़वा के जो उपायुक्त महोदय हैं उनके द्वारा जनताओं से और दुकानदारों से अपील कर रहे हैं कि कोई भी ज़्यादा उचित कीमतों पे ही यूरिया खाद बेचें, जो एक किसान के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अभी धान रोपनी का समय समाप्त हुआ है, अभी कई जगह चल भी रहा है, उनके लिए उसको खाद की आवश्यकता है, उर्वरक का भी आवश्यकता है, जिसके लिए अभी भागम दौड़ हो रही है। मोदी जी तो बात करते थे किसानों की आय दोगुनी करेंगे, लेकिन मोदी जी आपसे हम सवाल करना चाहते हैं, आज हमारे किसान भाइयों को इतनी तकलीफ़ क्यों हो रही है? जो खाद की कीमत 200-250 रुपये खाद की कीमत है, वो बाज़ार में आज 500-600 में बिक रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हमारे प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा अपील किया जा रहा है। क्या स्थिति हो गई हमारे देश की, हमारे राज्यों की क्या स्थिति हो गई? किसानों का क्या हाल हो गया? इधर उधर भटक रहे हैं, घूमते फिर रहे हैं। जहाँ 200 रुपये दाम है वहाँ लागत बढ़ती जा रही है, लेकिन उसकी खरीदारी MSP पे नहीं होती है। जब उनकी फसल जब उपजाऊ हो जाएगी, धान की जब धन कटनी होगी, उसके बाद जब वो मार्केट में अपने धान को जब बेचने जाएंगे तो मंडी में उसको अच्छे दाम नहीं मिलेंगे, औने पौने दाम में बिचौलिए के द्वारा उसको ख़रीद लिया जाएगा, लेकिन MSP पे उसकी धान की बिक्री नहीं होगी। अगर किसी तरह से MSP में धान की बिक्री होगी, लैंप्स के माध्यम से, पैक्स के माध्यम से,
तो उनको उचित मूल्य पाने के लिए 6 महीना साल भर का इंतज़ार करना पड़ता है। तो हमारा झारखंड हो, देश हमारे भारत हो, ये कृषि प्रधान देश है। यहाँ पे किसान काफ़ी गरीब हैं, हमेशा कर्ज के बोझ तले हमेशा दबे हुए रहते हैं। आप इस वीडियो को देख करके आप समझ सकते हैं किसानों की क्या हालत हो गई है। अभी उनको खाद नहीं मिल रहा है। बताइए दोस्तों, जिस किसानों के पास अगर ज़्यादा पैसे नहीं है तो कहाँ से खाद खरीदेंगे इतने महंगे। और दुकानदारों से अपील कर रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी, वहाँ के उपायुक्त महोदय जी अपील कर रहे हैं कि दोस्तों कि आप सभी पदाधिकारियों को, सीईओ को आदेश दिया है कि आप कार्रवाई करें, जो उचित दाम पे जो खाद सेल नहीं कर रहे हैं उसके ऊपर कार्रवाई करें। ये दिन क्यों आ गई? चीन से अभी हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, तो अभी खाद और बीज खाद की समस्याएं से जूझ रहे हैं। जिस दिन चीन पूरी तरह प्रतिबंध लगा देगी उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आत्मनिर्भर भारत की बात करते थे। आत्मनिर्भर भारत आज कहाँ चले गई? हमारे देश में अभी हम खाद का उत्पादन नहीं कर सकते हैं, ऐसी हमारी स्थिति है। हम विदेश से इंपोर्ट करते हैं तो उसके बाद किसानों के बीच में जा कर के वो रेट महंगी हो जाती है। उस पर पहले 50 केजी का आता था, 245 केजी की आती है। और लागत बढ़ती जा रही है किसानों की, लेकिन वो मूल्य नहीं बढ़ रहा है। जब फसल की उत्पादन होती है, फसल की उत्पादन होने के बाद उनका उचित दाम पे फसल उनकी बिक्री नहीं होती है, एमएसपी पे बिक्री नहीं होती है, एमएसपी पे बिचौलिए कम रेट में ख़रीद लेते हैं। उसके बाद किसानों का जो हाल है वो कर्ज के तले, बोझ तले दबते जा रहे हैं। आप लोग सभी दुकानदारों से, भाइयों से अपील है कि उचित रेट पे आप खाद अपने किसानों को दें, ज़्यादा मुनाफे के चक्कर में ना रहें। और हम सरकार से आग्रह करते हैं कि इस कमी को तत्काल प्रभाव से किसानों की समस्याओं को राहत दें, राहत प्रदान करें। चाहे हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हो या कोई भी हो, सभी से मेरा निवेदन है। धन्यवाद दोस्तों।